भाभी माँ, राहुल मोजे पहनते हुए कहने लगा। बहुत दिनों से पूजा की कोई खबर नहीं आई। मैं फ़ोन लगाता हूँ, रिसीव नहीं करती है। पता नहीं क्या बात है। मैं सोचता हूँ इस बार राखी में हम दोनों ही साथ चलते हैं उसके घर। रीचा ने कहा, पर कैसे जाएं? मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, तुम ही चले जाना। राहुल ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ, सारा दिन ऑफिस से सिर्फ अपनी बहन से बातें करती रहती हो। पूजा से तुम्हें क्या लेना, वो तो मेरी बहन है ना। ठीक है, मैं ही चला जाऊंगा। रीचा, अच्छा चलो, लेट हो रही है, बच्चों को भी छोड़ना है स्कूल। शाम को राहुल घर लौटा तो चौंक गया पूजा का लटका हुआ चेहरा देखकर। राहुल ने कहा, पूजा, तुम अचानक, इतने दिनों से कोई खबर भी नहीं तुम्हारी, और मैं जब भी फ़ोन करता हूँ तो तुम रिसीव भी नहीं कर रही थी। मैं सोचा कि तुम ससुराल में व्यस्त हो। पूजा राहुल से लिपट कर फफक कर रो पड़ी। तभी रीचा कमरे से बाहर आई। रीचा के साथ उसकी बहन रीचू भी थी। राहुल ने रीचू को देखकर कहा, मेरी बहन आई है तो तुमने अपनी बहन को भी बुला लिया। तुम औरतों को समझना मुश्किल है। तब पूजा ने कहा, भैया, मुझे श्याम बहुत परेशान कर रहे थे। रोज रात को पी कर आते और मुझसे झगड़ा करते और मारपीट भी करते थे, और आपसे पैसा मांगवाने के लिए कहते। मैं 2 बार मंगवाई भी थी, भाभी ने ही भेजे हैं पैसे। मुझे आप लोगों से फ़ोन पे बात भी नहीं करने देते थे। उनके घर वाले कुछ नहीं कह रहे थे। मैं बहुत दुखी और परेशान रहती थी। एक दिन माँ जी की तबीयत अचानक खराब हुई। दोनों माँ बेटे अस्पताल गए तो मैं मौका का फ़ायदा उठाकर भाभी को सारी बात बता दी। भाभी ने ही अपनी बहन रीचू को मेरे यहाँ भेजे और वो मुझे और प्रीति को यहाँ लेकर आई। दरअसल प्रीति के होने के बाद माँ जी मुझसे खुश नहीं थी। उन्हें एक लड़की नहीं लड़का चाहिए था, और श्याम का अत्याचार मेरे पे बढ़ता ही जा रहा था। आज मैं यहाँ हूँ तो भाभी की वजह से। माँ हमारे साथ नहीं है। आज अगर माँ भी होती तो शायद यही करती भैया, जो भाभी ने किया है। आज माँ की जगह भाभी ने ले लिया है। आज से मैं भाभी को भाभी माँ कहूँगी। राहुल आंखों में आंसू लिए रीचा को देखने लगा। रीचा पूजा के पास आकर उसका माथा चूमते हुए बोली, पूजा, आज से तुम यही रहोगी। तुम पढ़ी लिखी हो। मैं अपने ऑफिस में बात कर तुम्हें वहाँ नौकरी दिलवाने का प्रयास करूँगी। ये तुम्हारा अपना ही घर है, हम तुम्हारे साथ हैं, और आगे ईश्वर की मर्जी। ईश्वर की मर्जी के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।